हेलो एवरीवन। ये 268 लेक्चर है जिसमें हम एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में, तो इसमें हम दूसरे तरीके से, जैसे हमने क्या किया था, एम ए और एम बी को हटाया था और अब क्या करते हैं कि बी वाले पॉइंट को रिमूव करके हम इसमें फाइनल मोमेंट की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि इसका आई सेम है, ई आई यूनिफॉर्म है, इसलिए जो डिवीजन होगा उससे यूनिटी आएगी। तो 1/ei मल्टीप्लाई बाई ई आई, क्योंकि और कोई चेंज होना नहीं है इसलिए ये 1 के बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पर ई आई को यूज नहीं करेंगे। ई आई की जगह हम लोग यूनिटी 1 यूज करेंगे, इसलिए इस चीज से थोड़ा सा हम लोग टाइम हमारा बच जाएगा और हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पहुंचेंगे। तो आप यहां देखो कि आपका स्टेप 1 में उसमें होता क्या है। स्टेप में रिमूव एमबी, रिमूव कर दिया आपने, रिमूव कर दिया एमबी। तो जब आप रिमूव करोगे तो कैसा डायग्राम हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से यहां पर आपका लोड डब्ल्यू आ जाएगा और ये कैंटिलीवर हो जाएगा। तो कैंटिलीवर क्या है, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमें करना क्या रहता है कि जो हार्डी क्रास ने बताया है कि आप ऐसा करो कि पहले जो अगर आपका इंडिटरमिनेंट है तो उसको डिटरमिनेंट बनाओ, चाहे आप दोनों सिरे को हटा दो चाहे एक सिरे को हटा दो, उसको डिटरमिनेंट बनाओ। और दूसरा जो है कॉलम एनालॉजी करो, जिससे कि उन दोनों को मैच करके उनके प्रेशर सेंटर को निकालो और कहाँ प्रेशर लग रहा है उसके हिसाब से इसकी एनालिसिस जो है डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का दिमाग में रखते हुए काम करिए। तो यहाँ पर जैसे ये डायग्राम हमने बनाया है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ये इस तरह से आएगा और इसकी वैल्यू आपकी WL/2 के बराबर होगी, क्योंकि ये WL/2 पे काम कर रहा है। ये ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको हम लोग एमएस डायग्राम कहते हैं। डिटरमिनेंट को एमएस डायग्राम मिलेगी, ईआई से डिवाइड नहीं करें, एमएस डायग्राम बोलते हैं। तो इसका जो प्रेशर होगा वो कहाँ काम करेगा, इसकी सीजी पे काम करेगा, लेकिन अपवर्ड होगा इसलिए निगेटिव है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा इसका, WL/2 निगेटिव आर लोड माइनस इंटू L/2 इंटू 1/2, तो माइनस WL²/8। ये इसका प्रेशर हो गया। अब एनालॉजी के लिए क्या करते हैं कि एक जैसे L लेंथ लेते हैं, पूरा जो लेंथ है वो लेंगे और 1/ei ये होता है। जब ei को हमने डिडक्ट किया है तो एरिया इसका हो जाएगा 1 इंटू L कर दिया है, तो ये L हो जाएगा। L ही ले रहे हैं, ei को नहीं ले रहे हैं, जबकि इसमें 1/ei। तो यहां पर अब आप देखोगे इस पॉइंट पे इसकी ये सीजी है, आप काम कर रही है। तो यहाँ जो प्रेशर है वो यहाँ काम कर रहा है, तो प्रेशर की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये आप देख लो यहाँ से। तो ये L/2 में से और ये आप 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितने पर होगी, ये चूंकि वर्टिकल है तो आपका P जो लग रहा है, P फ्रॉम A इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई L/6 पे काम करेगा। तो E क्या होगा, L/2 माइनस L/6, दैट इज L/3। तो ये फोर्स की जो सेंट्रिसिटी है वो यहां से जो है L/3 है और ये क्या है, L/6 है। तो अब ये क्या है, एक प्रेशर इंटेंसिटी है। एक यहां पर आपका MI आएगा ये, और यहां पर आएगा MIB आएगा इसमें, और ये MS है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो फोर्स MA, वो कैसे निकालते हैं, MA = MS माइनस MI। आप फोर्स EI से डिवाइड करते हैं, लेकिन हम यहाँ EI से डिवाइड नहीं करें क्योंकि यूनिटी के बराबर है। तो MA जो है किसी भी पॉइंट पर टोटल फाइनल मोमेंट जो है ये फ्री मींस आपका डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट के कॉम्बिनेशन से फाइनल होता है। अब MI ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, MI क्या होती है, MI = P/A डायरेक्ट स्ट्रेस, ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, और प्लस माइनस, इसमें जैसे ये निगेटिव है तो इसलिए माइनस ऊपर कर दिया, प्लस कर दिया, और यहां पर क्या दिया, P को पॉजिटिव, P इंटू E अपान I/y कर दिया इंटू x कर दिया।
ये वैल्यू कर दिया। यहाँ पर P जो है वो आपको निगेटिव लोगे, वहां पर जो है आप पॉजिटिव ले लोगे, क्योंकि उसको प्लस माइनस को उल्टा कर दिया है हमने। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी आई है, P इक्वल्स टू माइनस WL²/8। तो अगर मान लीजिए आप किसी ए पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं, तो ए पर क्या हो जाएगा आपका, P कितना हो गया, माइनस WL²/8 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू एल, ए इक्वल टू 1 इंटू एल, तो एल हो गया। और यहां पर हो गया माइनस पी को भी WL²/8 ही रखिएगा, माइनस नहीं करना है इसमें, इंटू ई इक्वल टू L/3 इंटू L/x बराबर L/2। मीन्स x का मतलब वो हुआ कि a जो है CG से कितनी दूरी पर लगता है। x is the distance of CG from the point. x is the distance from CG to corresponding point जिसके रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ध्यान कर रहे हैं। तो चूंकि आप ये L/2 यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस L/8 ये हो जाएगा। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका WL²/8 अपान आई कितनी होगी, आई इक्वल्स टू, इसका आई देख लीजिए, आई इक्वल टू 1/EI होता है, EI को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, L³ अपान 12 हो जाएगा। तो L³/12 आप ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा WL³ अपान 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई L³, ये हो जाएगा W³। तो ये यहाँ पर आपका काट दीजिए, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 2, तो ये हो गया WL/2 यहाँ भी है, तो 4 हो जाएगा। WL³/8 इंटू L/3, तो 3 आ गया, L/2 ये आ गया, तो 2 ये भी होगा, तो इसलिए 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस WL/8 माइनस WL/4। तो ये हो जाएगा 8 यहाँ लिख दिया, 2 और 1 माइनस 3 WL/8, 3 2 एंड 3 माइनस 3 WL/8। और ये MIA हो गया, MIA इक्वल्स टू माइनस 3 WL/8। और MIB क्या होगा, MIB आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस WL/8 प्लस WL/4। तो W/L4 करेंगे तो माइनस प्लस WL/8 आ जाएगा। तो आपका MIB जो है WL/8 आ गया, और MAB जो है, MIA जो है वो आपका 3 WL/8 आ गया। अब आप फाइनल मोमेंट आप निकाल लीजिए। तो फाइनल मोमेंट क्या होगा आपका, फाइनल मोमेंट आपका होगा MA इक्वल्स टू MS माइनस MI। तो MS क्या है, ये पर कितना है, माइनस WL/2 है, यहां पर देखिए ये पॉइंट पर, और यहां पर कितना है, दैट इज माइनस 3 WL/8। तो ये 4 माइनस 4, दिस इज माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, तो चूंकि माइनस माइनस है, MI माइनस है इसलिए माइनस, तो ये हो गया -4 प्लस 3 अपान 8 WL। तो ये हो गया माइनस WL/8 आ गया, माइनस WL/8 आ गया, दिस इज माइनस WL/8 आ गया। इसी तरह से MB निकालो आप, MB क्या हो जाएगा, MB B पॉइंट पे आपका मोमेंट कितना है, 0 है, तो 0 माइनस ये आपका WL/2 8 है प्लस में, तो ये WL/8 हो जाएगा। इसलिए A और B पे जो मोमेंट है आपके WL/8 हो जाएंगे। इस तरह से अब आप क्या करोगे, फाइनल जो है बेंडिंग मोमेंट आप ड्रा कर सकते हो। तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रा करेंगे, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। तो 2 होगा, एक तो फ्री, और वो तो हमने उसको निकालने के लिए किया था। अब इसको हम फुल को यूज करेंगे, तो फुल को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा WAB/L इस तरह से, और यहाँ पर WL/8 ये चला जाएगा, WL/8 निगेटिव
दिस नेगेटिव WL/8 और ये आपका WL/4 और यहाँ से ये डिस्टेंस आपका WL/8 हो जाएगी, WL/8 क्योंकि ये WL/8 है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज BMD, ये आपका BMD हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि दूसरा जो तरीका हमने अडॉप्ट किया था उससे भी सेम रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको आप कॉलम एनालॉजी मेथड से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप विजुलाइज करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।